सीपीआईएम बोली विमल नेगी के परिवार को मिलना चाहिए न्याय। सीबीआई का हिमाचल के पिछले मामलों में भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। न्यायिक जांच की मांग, खुद भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच पर सीपीआईएम को भरोसा नहीं है। पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सीपीआईएम ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सीपीआईएम ने कहा है कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार मामले न्यायिक जांच करवाए। प्रदेश में अधिकारियों और नेताओं का नेक्सस भ्रष्टाचार कर रहा है। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान, राकेश सिंघा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि गुड़िया मनोहर हत्याकांड और पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई के अभी भी हाथ खाली हैं और परिवार को न्याय नहीं मिला है। सरकार अगर विमल नेगी मामले में गंभीर है तो इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाए, जिससे एचपीपीसीएल में फैले भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश होगा। पहले सीपीआईएम की इस प्रेस वार्ता में हम आप सबका स्वागत करते हैं और इस प्रेस वार्ता में जो उपस्थित है सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य साथी राकेश सिंघा जी, डॉक्टर ओंकार शाह जी और डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर जी जो है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये जो प्रेस वार्ता हमारी पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है, ये जो पिछले कुछ दिनों से ये जो एक दुखद घटना जो इंजीनियर विमल नेगी जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जिस प्रकार के घटनाक्रम, जिस प्रकार के मुद्दे जो उठे हैं, हमारी पार्टी किस तरह से जो है इस घटनाक्रम को देखती है और ये जो मुद्दे उठे हैं उनको किस तरीके से उनका समाधान किया जाए और जो सच्चाई है वो किस तरीके से जो है जनता के समक्ष है, आज उसमें हमारी पार्टी का जो मत है वो हम इस प्रेस वार्ता में आपके सामने रखेंगे। आपको मालूम है 19 मार्च को जब ये घटना उजागर हुई थी तो हमारी पार्टी ने एक प्रेस बयान दिया था। उस प्रेस बयान में करीब ये 2 महीने पहले की घटना है कि हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो इंजीनियर विमल नेगी का जो शव बरामद हुआ है, एक ऐसी परिस्थिति इसने पैदा की है जिसकी स्वतंत्र जांच होना अति आवश्यक है और वो जांच क्या कारण रहे हैं जिसके वजह से विमल नेगी जी ने जो है ये कदम उठाया या उनकी जो हत्या हुई है या जो भी है, ये जांच का विषय है। तो ये हमने 19 मार्च को जब प्रेस विज्ञप्ति दी थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इसकी स्वतंत्र जांच हो, न्यायिक जांच हो, ताकि विमल नेगी जी के परिवार, उनके परिजन और प्रदेश की जनता को जो है ये स्पष्ट हो कि इसके पीछे क्या कारण है। और उसमें हमने एक बात और उठाई थी जो प्राइमा फेसाई हमारी पार्टी की समझ थी कि इसका एक मुख्य कारण जो है, जो पिछले कुछ समय से देश और प्रदेश में जो एक कॉरपोरेट अफसरशाही का एक गठजोड़ काम कर रहा है और जिसका सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, वो भी जो है तथ्य उजागर होने चाहिए थे। तो अभी इस सिलसिले में आज हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कुछ एक मुद्दे हमने उठाए हैं और किस तरह से जो है एक फ्री और फेयर इंक्वायरी जांच हो ताकि हकीकत क्या है वो जो है वो तथ्य जो है सामने आए। और जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ है, हमारी पार्टी का मानना ये है कि इस मुद्दे की हकीकत को जो है वो जनता के सामने लाने की प्राथमिकता जो है वो किसी की दिखती नहीं है।
इस पर जो है केवल मात्र राजनीतिकरण हो रहा है। इस पर विस्तार से जो है, जो हमारे राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं, साथी राकेश सिंघा जो है, वो विस्तार से जो है जो मुद्दे हमने इस पत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है, उसमें जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो आपके समक्ष वो रखेंगे। हमने तभी जब इस प्रेस वार्ता को शुरू किया तो हमने जो 19 मार्च को जो प्रेस वक्तव्य दिया था अपनी पार्टी की ओर से, उसमें दुख जाहिर किया था। ये जो घटना घटित हुई थी, विमल नेगी के परिवार के प्रति सहानुभूति की थी और हमने उसमें कहा था कि इसकी न्यायिक जांच हो। हम बिल्कुल सहमत हैं। विमल नेगी का परिवार जो मांग कर रहा है, वो मांग कर रहा है कि जो भी उनके साथ घटित हुआ है, जिस भी परिस्थिति में उन्हें ये कदम उठाया या जो भी उनके साथ वाकया हुआ है, वो सच्चाई ना केवल परिवार के सामने, पूरे प्रदेश के सामने आनी चाहिए। उसके लिए हम तत्पर हैं। परंतु जिस तरीके से अभी आपके समक्ष रखा है, सीबीआई का जो रिकॉर्ड रहा है, ना केवल हिमाचल प्रदेश में 3 वाक्य जो है आपके सामने हमने अभी रखे हैं, पूरे देश के अंदर आप तक सीबीआई और ईडी का जो रोल है, शायद जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। तभी हम आज भी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच में जो न्यायपालिका जो चाहती है, जो ऑफिसर्स उनको चाहिए, जिस भी एजेंसी के चाहिए, वो उसकी जांच करे। अन्यथा हमने सबने देखा है कि 2017 से लेकर अभी गुड़िया का परिवार जो है और पूरा प्रदेश उस मासूम की हत्या के लिए सीबीआई इंक्वायरी के बाद भी वो जो है अभी प्रश्न चिन्ह लगा। होशियार सिंह जो पेड़ पर लटका दिया गया, जिसके माँ बाप, उस क्षेत्र की जनता स्पष्ट रूप से कह रही थी कि भी ये लोग है, सीबीआई ने किया, कोई नतीजा नहीं है। और सबसे बड़ा जो घोटाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है 2022 में, जिसका जिक्र अभी आपके सामने किया, पुलिस भर्ती का घोटाला, और जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनका नाम उसके अंदर आया। जिस तरीके से आया, 1 रुपया बता दे सीबीआई ने उसको जो है अब चार्जशीट पुटअप कर दिया। किसके खिलाफ? जिसने बेचारे ने जमीन खरीद कर जो है इस व्यवस्था में जो है अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो पेपर खरीदा, वो आज जेल में। किस प्रिंटिंग प्रेस में छपा? क्या वो सरकार को मालूम पड़ा? किसके रिश्तेदार की प्रिंटिंग प्रेस थी वो? अभी मूलभूत प्रश्न हुआ है, कितना पैसा रिकवर हुआ है? ये एक आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने जाना है कि 200 करोड़ के करीब ये स्कैम था। सीबीआई हमें बता दे कि 1 रुपया भी अभी रिकवरी उसके अंदर हुई।